नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिविक्स, नागरिक शास्त्र, टीजीटी और पीएचटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आज के इस वीडियो में वो सभी प्रश्न लिए गए हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टीजीटी, पीएचटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, किसी भी परीक्षा में, क्योंकि सभी परीक्षाओं का स्तर लगभग समान ही है और सभी प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, क्योंकि बिना ट्रिक के देखने का मतलब प्रश्न को जल्दी से जल्दी भूल जाना होता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो आइए याद करने की कोशिश करते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो देखिए ये प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था। प्राकृतिक अवस्था में क्या था? तो युद्ध था और हर व्यक्ति का, सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो ट्रिकी वाले व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, तो किसी वाक्य के कुछ शब्द, एक शब्द, दो शब्दों को हम लोग जोड़ देते हैं उत्तर के साथ। तो यहां मेन शब्द हमें दिखाई दे रहा युद्ध। तो युद्ध क्या है? तो हाब्स। हाब्स का कोड मैंने ट्रिक क्या बनाया? हाब्स का कोड मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। हाब्स मतलब हवसी, यानी कि हवस वाला व्यक्ति, हवसी व्यक्ति। तो हबसी व्यक्ति क्या करेगा? वो हमेशा युद्ध चाहेगा। तो जो ही आएगा युद्ध, आपको टिक कर देना है हाब्स को। वैसे भी इस परिभाषा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी ट्रिक से रटना जरूरी है। हाब्स यानी वही हबसी व्यक्ति। हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। तो किस विकल्प के हिसाब से? आत्मरक्षा के लिए केवल। हमारा आंसर हो जाता है ये। हाब्स व्यक्ति की संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। किस परिस्थिति में? आत्मरक्षा, यानी कि जो हबसी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले आत्मरक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उसका जीवन अपने आप के जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार, देखिए फिर वही बात आ गया, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए है? तो हबसी व्यक्ति के लिए। हर चीज हाब्स से जोड़ते चलिए। हबसी व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अपनी रक्षा। अपनी रक्षा में वो किसी को भी मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो ऐसा हबसी व्यक्ति है। यानी हमारा कुल मिला के आंसर हो गया फिर से सी। अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। यहां पे अगला प्रश्न है, लाख के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृहयुद्धों का अंत हो सके, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो यहां पर हमारा आंसर है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ये लाख के हिसाब से है, हमारा आंसर हो जाता है ये जितने प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में, विगत परीक्षा में आ चुके। भले यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है टीजीटी, पीएचटी, जीआईसी, लेकिन ये सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। एडिट करते समय गलती से इसे मिटा दिया गया है। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। तो लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। आपने देखा ही था केवल आत्मरक्षा का अधिकार है, तो लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हमारा आंसर हो जाता है सी। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, चर्चित सिद्धांत है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, तो व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। इन सभी प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? यानी सामाजिक अनुबंध वाला जो सिद्धांत है इससे कौन नहीं जुड़ा हुआ है? हाब्स, लाख, रूसो। ये तो चर्चित नाम है सामाजिक समझौते के, हाब्स भी, रूसो भी और लाख भी। यानी जेएस मिल इससे नहीं जुड़ा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है डी। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? जनता की इच्छा से हुई। ये किस सिद्धांत में ऐसा कहा गया है? तो जनता की इच्छा। तो जनता की जब इच्छा होगी तभी वो कोई समझौता करेगा, यानी कुल मिलाकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की। यूपीटीटी की परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है, अगस्त में होनी है, तो आप ट्रिक से जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, या याद कर चुके हैं तो इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में आप जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास करिए। वैसे मैं ट्रिक से रटाते भी चल रहा हूं। तो आलोचना किसने नहीं की? तो कार्ल मार्क्स ने तो खूब आलोचना की है, वाहन ने भी खूब आलोचना की है, ग्रीन ने भी खूब आलोचना की है, राइट ने आलोचना नहीं की, इसलिए यही हमारा आंसर बी हो जाता है। आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है क्या? तो ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के, तो प्राकृतिक अधिकार में जो ही आएगा प्राकृतिक अधिकार, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकार सामाजिक समझौता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है। तो यही सही है, मानवकृत यानी मानव द्वारा निर्माण किया गया, क्योंकि समझौता मनुष्य आपस में कर रहा है, यानी कि आपस में समझौता करके मानव ने बनाया है राज्य को, यानी कि मानवकृत है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत यही कहता है। आंसर हो गया बी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था? तो प्राकृतिक अवस्था की बात कौन करता है? तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी आंसर हो गया डी। हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। किसका युग था? यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे थे? तो शांति और समृद्ध नहीं, निरंतर संघर्ष, धार्मिक शासन नहीं, शांति वो नहीं कहता है। तो हाब्स का मतलब हबसी व्यक्ति, जहां हबसी व्यक्ति होगा वहां पर निरंतर क्या होगा? संघर्ष होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, युद्ध वाला भी जब प्रश्न आएगा तो हबसी व्यक्ति हमेशा युद्ध करता है। आंसर हो गया बी। इसमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो लाक के विचारों को प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो विकल्प के हिसाब से हमारा आंसर होगा 1688 की स्वर्णिम क्रांति के कारण। आंसर हो गया डी। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, फिर से वही प्रश्न है, घुमा फिरा के दे रहा विकल्प। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें मानवीय जीवन कैसा था? तो उसके हिसाब से युद्ध वाला, संघर्ष वाला, क्योंकि हबसी व्यक्ति जहां रहेगा वहां युद्ध संघर्ष होगा ही। तो ऐसा विकल्प कौन सा है? एकाकी यानी अकेलापन वाला, निर्धन यानी गरीब, निंदनीय और अल्पकालिक था। तो सही है। बाकी विकल्प देखिए, एकाकी किंतु शांतिपूर्ण, तो वो कहेगा नहीं। सामाजिक और सहयोग की बात वो करेगा नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। भले ही आंसर आपको पता चल जाए, लेकिन बाकी सभी विकल्पों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उपयुक्त सभी भी आंसर हो जाता है। अगला है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, जहां तक यह सामान्य है वहां इच्छा नहीं। तो सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति, यह असली शब्द है अवास्तविक आपत्ति, क्योंकि सामान्य इच्छा वाला प्रश्न आएगा तो ग्रीन ने कहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ग्रीन विकल्प नहीं, लेकिन यहाँ पे सामान्य इच्छा के विपरीत में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि वास्तविक आपत्ति जाहिर की जा रही है। तो जो ही आएगा वास्तविक आपत्ति, तो हाबाउस का मैंने कोड बनाया है, 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं हाब। तो हाब किसको कहा जाता है? अगर ये जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाइक के पहिए में टायर लगा होता है, टायर के बीच में जो लोहे का है इस तरीके का होता है, उसे हाब बोलते हैं, जिस पर पहिया घूमता है। तो सोचिएगा, हाब जो है आपका हाब खराब हो गया था, तो किसी ने आपको वास्तविक आपत्ति यानी कि डुप्लीकेट हाब दे दिया है, यानी कि वास्तविक आपत्ति किस पर है? आपको डुप्लीकेट हाब पे। आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं अगर आप हाब नाम नहीं सुने हो तो। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा, कौन कहता है? तो सेबाइन कहता है, क्या कहता है? कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम है, यानी सेबाइन के हिसाब से कौन महान है? कुल मिला के अंग्रेजी भाषा इसमें मूल शब्द जिससे हम लोग
रटना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें आंसर याद आएगा। अंग्रेजी भाषा सोचिए कौन जानता था, तो सोचिएगा हबसी जो व्यक्ति था वो अंग्रेजी भाषा भी बोलना जानता था। हमारा आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। कुल मिला के इतिहास के बिना वाला कोई प्रश्न आएगा, इतिहास के बिना जड़ विहीन, सुना सुना, बेकार, ऐसा कुछ आएगा, यानी इतिहास को महत्व दिया जा रहा है, जिसमें इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है। जो ही ऐसा कहेगा तो सीले इसका आंसर है। सीले का कोड आप रफ पे लिख सकते हैं या पीडीएफ मेरा आप लेंगे तो उसमें सभी दार्शनिकों के कोड लिखे रहेंगे, ट्रिक लिखे रहेंगे। तो सीले का मतलब सिलना, सिलाई करना, यानी कपड़ा जो सिलाई किया जाता है उससे समझिएगा। तो सोचिए कपड़ा बिना सिलाई के अधूरा है और सिलाई के बिना और बिना कपड़े के सिलाई अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिलाई करना नहीं आ रहा है तो कपड़ा बेकार है, और सिलाई करना आ रहा है लेकिन कपड़ा ही नहीं है तो वो दोनों ही, आपका सिलाई करना बेकार है, यानी दोनों एक दूसरे से बेकार है। तो इसी तरह जोड़ लीजिएगा, जड़ विहीन है इतिहास के बिना, यानी सिलाई के बिना कपड़ा अधूरा है, सिले। आंसर हो गया बी। किसने कहा कि इतिहास राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान के इतिहास के बिना जड़ नहीं? फिर वही बात, बिना वो नहीं, बिना ये नहीं, जड़ नहीं, तो वो कौन, किसके बिना? तो सिलाई के बिना। आंसर फिर से हो गया सी। ये सब अलग अलग प्रकार के थोड़े थोड़े अंतर वाले प्रश्न है, वो ये अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये टीजीटी में तो पिछला वाला, पीजीटी में तो कोई अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में आए हुए हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। फिर से वही प्रश्न, निष्फल है किसके बिना? तो बिना सिलाई के कपड़ा निष्फल है। आंसर हो गया सी। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संहिता के सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? किसके किसके बारे में? तो रूसो और लॉक के बारे में क्या सही है? तो लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता था, तो सही है, जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संहिता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन उपयुक्त सभी विकल्प है तो बाकी विकल्प भी आपको देखना पड़ेगा। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति को समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि दो सही हो गया। इसका मतलब उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही है। आप चाहें तो बाकी विकल्प भी पढ़ सकते हैं। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु, पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। कुल मिला के ज्यादातर आप ट्रिक बनाइए। अगर लंबे किसी के कथन है तो शुरुआत में ही महत्वपूर्ण शब्द खोज ले, ताकि आपको पूरा वाक्य न पढ़ना पड़े, तुरंत आप उत्तर तक पहुंच जाए, आपका समय भी बच जाए। जैसे यह सत्य है कि जहां अभिभूत, तो पहले ही शब्द से आप पकड़ लीजिए, शुरुआती महत्वपूर्ण शब्द को ही अपना कोड बना लीजिए। अभिभूत करना यानी कि प्रफुल्लित करना, खुश करना, आश्चर्यचकित करना। तो ऐसा किसको आप टिक करेंगे? तो फ्रेडरिक एजिल्स, रॉबर्ट मैकाइवर। तो मैका, व्यक्ति या महिलाएं अभिभूत कहां होती हैं? तो अपने मैके में जाके खुश होती हैं, अभिभूत होती हैं। आंसर हो गया बी। कौन सा कथन सही है? तो सभी विकल्पों को आप पढ़ लीजिए ध्यान से। तो कौन सा कथन सही है? राज्य एक व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है, गलत है। राज्य एक अनावश्यक संस्था, गलत है। राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, तो यही हमारा आंसर सही है। ये कह राज्य एक कृत्रिम संस्था है, तो गलत है। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको सबका समय याद होना चाहिए, जन्म समय याद होना चाहिए। फिलहाल यहां पे आप रट लीजिए, हाल मारू। इसका पहला या रटे रही हाफ लाक्स रूसो। तो यहां पर हल्ला मारू, क्या करूं? तो हल्ला बोल होता है ना, वैसे ही हल्ला बोलूं या हल्ला मारूं। हल्ला मारूं क्या यानी शोर करूं क्या? हल्ला मारूं यानी कि हाफ्स, लाख और मॉन्टेग्यू और रूसो। आंसर हो गया डी। किसने यह कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? इसमें महत्वपूर्ण
और अच्छा दिखने वाला, याद आ जाने वाला शब्द है शारीरिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा जब आए, उसका मुख्य पक्ष है उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा, साधन पे का अधिकार। तो विकल्प है हीगल, वेबर, बलंसली, हरमन फाइनर। तो शारीरिक हिंसा कहां पर अब हो गई है? तो वेबर का कोड हमेशा याद रखिएगा। ज्यादातर हम लोग दो ही अक्षर से कोड निकालते हैं, तो आपको कोड याद भी नहीं करना पड़ेगा। वेब, वेब मतलब ये वाला वेब याद रखिएगा, WEB। वेब मतलब वेबसाइट, यानी आजकल इंटरनेट पर, वेबसाइट पर भी हिंसा आगे आ गया है, यानी हिंसा होने लगा है। कहां पर आजकल शारीरिक हिंसा? तो वेब पर, वेबसाइट पर। शारीरिक हिंसा कहां पर? वेबसाइट पे। आंसर हो गया बी। किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक और मनोविज्ञान की मदद ली? तो जो हवसी व्यक्ति था, अंग्रेजी से भी आपने हवसी को जोड़ा था। हवसी व्यक्ति अंग्रेजी जान रहा है, सेबाइन के हिसाब से अंग्रेजी दार्शनिकों में महान था। तो आप जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर अंग्रेजी जानता था हवसी। और यहां पर यह भी जोड़ लीजिए कि वो हवसी थोड़ा पढ़ने में भी तेज था, अंग्रेजी जानता ही था। ज्यामिति, भौतिक और मनोविज्ञान से भी वो परिचित था हवसी। आंसर हो गया ये। निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? असली शब्द राज्य के जीवधारी, जीवधारी यानी राज्य में जीव है। तो हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट हमारा कोड नहीं बनेगा, असली नाम है इसका स्पेंसर। तो स्पेंसर जो ही आएगा तो इसका कोड आप लिख लीजिए कहीं पे। स्पेंसर का कोड होगा स्पेंसर का कोड होगा पेन, यानी लिखने वाला पेन स्पेंसर का कोड होगा। जब भी आएगा पेन स्पेंसर, वैसे शुरू के दो अक्षर से हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि स्पेंसर पेन। सोचिए जो लिखने वाला जो पेन होता है वह एक जीवधारी के समान होता है, क्योंकि किसी के भी भाग्य को एक पेन लिख सकता है, यानी पेन में शक्ति होता है, पावर होता है, वो एक जीवधारी के समान व्यवहार करता है। तो इस तरह से रट लीजिएगा आप कि स्पेंसर ने कहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक है, सही है ये तो। सरकार राज्य का अभिकर्ता, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता कह रहा है कि ऐच्छिक है, ये गलत बात है, क्योंकि राज्य की सदस्यता जो है वो ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा पर नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो अनिवार्य है। राज्य की सदस्यता जो है ऐच्छिक न होकर के अनिवार्य, इसलिए हमारा यही गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। तो इसमें किसको हम लोग कोड करेंगे? राज्य सरकार के संसाधन। तो आपके पास संसाधन क्या है? अगर आपके बाल पीले हो गए हैं तो उसे हम क्या करेंगे? डाई करेंगे, यानी काला करेंगे। तो डायसी जो ही आएगा तो उसका कोड रहेगा डाई, यानी बाल डाई करना, काला करना, आप लोग जानते ही होंगे। तो बाल डाई करना, काला करना। तो संसाधन संगठित क्या किए आप कि आपके पास डाई है, जो कि कानून का निर्माण करने वालों के बालों को वो काला करता है। आंसर हो गया सी। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाला अहित के तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो यहां पर हमारा आंसर, हमारा कोड बनेगा शुरू के मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन। असली शब्द ये जिससे हम लोग पकड़ सकते हैं अपने प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आज्ञा पालन को जोड़ देना किससे? तो बेंथम से। तो बेंथम का कोड मैंने बताया था वेन, शुरू के दो अक्षर से वेन। वेन मतलब मारुति वेन, गाड़ी जो होती है 4 व्हीलर, मारुति वेन जो है आज्ञा पालन से कैसे जोड़ेंगे? तो मारुति वेन को जैसी आज्ञा देंगे, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाती है, ब्रेक लगाएंगे रुक जाती है, स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाती है। वो यानी वो मारुति वेन जो है वो आज्ञा का पालन करती है। आज्ञा का पालन कौन करता है? तो वेन, मारुति वेन। राज्य सिर्फ समुदाय नहीं, वर्ण या सर्वोत्तम समुदाय भी, यानी कि कुल मिलाकर समुदाय, सर्वोत्तम समुदाय, सर्वोच्च समुदाय।
तो सर्वोच्च समुदाय, किसी भी समुदाय के पास प्राचीन काल से ही क्या रहा है, छोटा या उससे बड़ा या उससे बड़ा या सबसे बड़ा हल जरूर रहा है। तो हल का कोड क्या है, हल, हल से बना और का मतलब अरस्तु, अरस्तु का कोड मैंने बताया है शुरू में ही, अरस्तु का मतलब हल, यानी ये कथन है अरस्तु के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है, गलत बताना है, गलत है कि सही है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नहीं वाला भी देता, जैसे ये है, राज की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, राज की शक्ति धारणा मैकियावली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम। तो अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम नहीं है। सर्वसत्तावादी हेगल और बेरिहार्डी सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ है 2012 में। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, आधुनिक जो राज्य है इस समय का लेटेस्ट आधुनिक राज्य के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है, तो सोचकर आप उत्तर बता सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास रहेगा तो वैज्ञानिक प्रगति भी हो जाएगी, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान भी हो जाएगा, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। यानी कुल मिला के राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है आधुनिक राज्य के विकास के लिए। हमारा आंसर हो जाता है सी। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो अभी आपने शुरू में प्रश्नों में देखा था, तो ये किसी और परीक्षा में आया होगा, टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी। तो आत्मरक्षा किसका था, तो हॉब्स का था। हमारा आंसर हो जाता है बी। हॉब्सी व्यक्ति आत्मरक्षा को विशेष ध्यान देता है। तो दोस्तों आज का एक ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।